आइए दोस्तों, हम क्लास 9 का ही इतिहास की दुनिया यानी इतिहास का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखेंगे। 1 से 8 तक जितना ऑब्जेक्टिव में यानी 1 नंबर में क्वेश्चन होगा उस सारा प्रश्न का एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। चैप्टर पहला का नाम है भौगोलिक की खोजें। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कह रहा है वास्को डिगामा कहाँ के यात्री था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। यूरोप वासियों को दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। तो ये अरबों से सीखा। उत्तम मानसा अंतर्द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। तो डियाज बार्थेलियोमी ने खोज की। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की गई थी। कस्तूनिया का पतन किस वर्ष की गई थी। तो कस्तूनिया का पतन 1453 ईस्वी में की गई थी। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो मैगलन ने लगाया था। अगला देख लेते हैं टिक मार्क, जो सही क्वेश्चन होता है उसका सही और गलती का गलती। कहा भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। ये गलत है, न्यूजीलैंड के कहा जाता है। उत्तम मानसा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो सही है। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्व तट पर स्थित है। ये गलत है। हमें पूर्व तट पश्चिम में पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। अगला कहता है कि मार्को पोलो ने भारत की खोज की। गलत है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। हाँ, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। सही बात है। उसके बाद अमेरिकियों ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा। ये भी सही बात है। अब हम अगले चैप्टर यानी इकाई 2 का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा का फर्स्ट चैप्टर के दूसरा में फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है लेकिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वाशिंगटन होगा। अमेरिका की राजधानी शायद होगा कि कहाँ है, तो वाशिंगटन। दूसरा कर है कॉमन सेंस की रचना किसने की। तो कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने की थी। स्टम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके बाद करा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज के सेनापति कौन था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसके बाद करा अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो अमेरिकी संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। विश्व के प्रथम लिखित संविधान किस देश के लागू हुआ है। तो विश्व के प्रथम लिखित संविधान अमेरिका देश में लागू हुआ था। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो ये पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। तो ये वाशिंगटन था। उसके बाद यहाँ पर है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1756 से 63 ईस्वी में हुआ था। अब इसका रिक्त स्थानों को पूर्ति करें यानी फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। अब लेसेज फेयर का सिद्धांत खाली स्थान किसने दिया था। तो एडम स्मिथ ने दिया था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सेनापति लफायते फ्रांस का रहने वाला था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का शासक था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। नई दुनिया अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था 1492 में। अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्र शासन की स्थापना अमेरिका में हुई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी जो 1773 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑफ मैन की रचना थॉमस पेन ने की थी। उसके बाद हम देख लेंगे टिक मार्क, जो सही होगा सही, गलत के सामने गलत। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये गलत है। यहाँ पर राष्ट्रपति होता तो सही होता। अमेरिका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये सही है कि गलत है। तो गलत है इसमें, क्योंकि अमेरिका यूरोप में नहीं है और यूरोप में बहुत सारे अलग अलग देश है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में बसा हुआ अमेरिका देश है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री
नामक संगठन का निर्माण हुआ था, ये सही है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ये गलत है, क्योंकि अमेरिका की खोज कोलंबस ने ही किया था। आगे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया, गलत है। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया, सही है। स्टम्प एक्ट ग्रेनविल के समय पारित हुआ था, ये भी सही है। अब अगला हमने तीसरा लेसन का स्टार्ट करेंगे, इकाई 3 यानी फ्रांस की क्रांति। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। बेस्टिल का पतन कब हुआ? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो ये पादरी आते हैं। उसके बाद द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? तो द्वितीय स्टेट में कुलीन आते हैं। तृतीय स्टेट में इनमें कौन आते हैं? तो तृतीय स्टेट में दार्शनिक आते हैं। उसके बाद पूछा है कि वोल्टेयर क्या था? तो वोल्टेयर एक लेखक था। 7वां कह कि रूसो किस सिद्धांत के समर्थक था? तो रूसो जनता की इच्छा यानी जनरल विल की सिद्धांत का समर्थक था। उसके बाद कह रहा है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये विधि का आत्मा लिखे हैं। उसके बाद कह रहा है फ्रांस के राजक्रांति के समय वहां के राजा कौन था? तो ये वहां के राजा लुई 16वां था। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान को पूर्ति करें। लुई 16वां सन 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। मैरी अंतोइनेट लुई 16वां की पत्नी थी। फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट्स जनरल कहते हैं। यहाँ पर ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपति को टैक्स फार्मर कहा जाता था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। रूसो की पुस्तक सामाजिक संविदा है। 27 अगस्त 1789 को फ्रांस के नेशनल असेंबली ने मानव तथा नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता रॉबस्पियर और मैक्समिलियन दोनों था। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी महिलाओं का मतदान का अधिकार सन 1946 ईस्वी में मिला था। अब उसके बाद लेसन 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व युद्धों का इतिहास। तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी हार हुई था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो ये रूस पहले ही युद्ध से अलग हो गया था। वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो यूरोप का मानचित्र बदल गया था। त्रिकूट समझौते में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ये त्रिकूट समझौते में शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो आरंभ 1939 ईस्वी में हुआ था, खत्म 1945 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो जर्मनी का पराजित करने का श्रेय रूस देश को है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी देश पराजय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो ये हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, जो कि जापान में स्थित है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? तो 1945 ईस्वी में अंत हुआ। उसके बाद खाली स्थान को भरने वाला देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप यूरोपीय साम्राज्यों का पतन हुआ। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। धुरी राष्ट्रों में इटली ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। वर्साय की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के नागासाकी बंदरगाह पर गिराया था, पहला हिरोशिमा बंदरगाह पर गिराया था। वर्साय की संधि के तहत संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभरा।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को दिया जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। ये हो गया पूरा कंप्लीट। अगले लेसन देखते हैं। अगला इकाई 5 यानी नाजीवाद। नाजीवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ले। इसमें कहा गया कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। मीन कैफ किसकी रचना है? तो मीन कैफ हिटलर की रचना है। करा जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूर था। जर्मनी के मुद्रा का नाम क्या है? तो मार्क, अब यूरो हो गया है। वर्तमान में कहेगा तो इसका मुद्रा का नाम यूरो है। अब इसका सही और गलत वाला देख लेते हैं। हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, ये बात सही है। नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी का समर्थक था, यस ये गलत है क्योंकि ये सही बात नहीं है, वो समर्थक नहीं था। नाजीवाद के निरंकुश सरकार का प्रावधान था, ये सही है। वर्साई संधि के हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे, सही है। नाजीवाद के सैनिक शक्ति एवं हिंसा के गौरवान्वित किया जाता है, तो ये भी बात सही है। अब उसके बाद इसका फिल इन द ब्लैंक्स, भरने वाला खाली स्थान को भरने वाला देख लेते हैं। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। दूसरा करा हिटलर जर्मनी के चांसलर पद पर 30 जनवरी 1933 ईस्वी में संभाला था। तीसरा करा जर्मनी ने राष्ट्रसंघ के संबंध विच्छेद 1933 ईस्वी में किया था। चौथा कह रहा है कि नाजीवादी का प्रवर्तक था, तो नाजीवादी का प्रवर्तक हिटलर था। जर्मनी में निम्न सदन को बुंदेस्टैग कहा जाता था। इसका जब पूरा हो गया, अब हम इकाई 6 यानी वन समाज और उपनिवेश का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1865 में वन अधिनियम पारित हुआ। तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो तमार विद्रोह 1789 ईस्वी में हुआ था। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति पलामू की रहने वाली थी और पलामू झारखंड में स्थित है वर्तमान में। किस जनजाति के शोषण विहीन शासक की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो ये कोल के लिए बनाया गया था। उसके बाद कह रहा है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? तो सिद्धू और कान्हू था। बिरसा मुंडा के ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो इसने किया 25 दिसंबर 1899 को। भारतीय संविधान में किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो ये धारा 342 के तहत 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है, 52 आपातकाल, 60 में वित्तीय आपातकाल लागू होता है। ये तीनों नहीं होगा, ये एकमात्र होगा इसमें धारा 342। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 को मिला था। अब आगे कर रहे हैं खाली स्थान को यानी खाली जगह को भरे। तो जनजातियों में सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में है। 18वीं शताब्दी में वन समाज कई खाली स्थान तो कबीलों में बटा हुआ था। वन समाज के शिक्षा देने का उद्देश्य ईसाई मिशनरी ने जनजाति क्षेत्रों में घुसपैठ की। जर्मन वन विशेषज्ञ डायट्रिच बैडिस ने सन 1864 ईस्वी में कौन सी स्थापना की? तो वन सेवा की स्थापना की थी। पांचवा करा है खाली स्थान, पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया, ते तिलका मांझी थे। हो जाति के लोग छोटा नागपुर के खाली स्थान के निवासी थे, तो सिंहभूम के। भागलपुर से राजमहल के बीच क्षेत्र खाली स्थान को कहलाता है, तो दामन को कहलाता है। सन खाली स्थान ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था, तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर
1874 ईस्वी में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अब हम आगे देखेंगे लेसन 7 यानी इकाई 7 का शांति का प्रयास का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इस 7 का देखेंगे इकाई 7 का। इससे पहले आप कोई भी वीडियो को डिमांड करेंगे तो इसका कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, हम उस वीडियो बना देंगे। जैसे आप कहेंगे लेसन में से छांटकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करा दीजिए क्वेश्चन आंसर, तो उसका भी करा देंगे। सब्जेक्टिव का कहेंगे तो करा देंगे, लेकिन कम से कम कमेंट बॉक्स में 100 कमेंट जरूर आना चाहिए उस टॉपिक पर, तभी हम वीडियो बना देंगे। कह रहा है राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कौन था? तो ये जिनेवा में स्थित है। कहाँ था? तो जिनेवा में स्थित है। इसमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो ये है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। बाकी कह रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था यानी भविष्य में युद्ध को रोकना था। उसके बाद कह रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो ये सैन फ्रांसिस्को का सफल परिणाम था। उसके बाद वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो इसमें 192 सदस्य उस वक्त थे, लेकिन वर्तमान में कहेगा तो 193 ही आपका राइट आंसर होगा। इसलिए वर्तमान में आए तो 193 का ही टिक करें। अगर नहीं रहने पर 192 आप टिक करेंगे तो सही होगा। उसके बाद कृषि और खेतीहर समाज इकाई 8 यानी इस इतिहास का आज का ये लास्ट चैप्टर है और एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। वीडियो में कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब आइए इसका 8 का ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि दलहन फसल वाले पौधे के जड़ की गांठ में पाया जाता है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं यानी क। शाही लीची बिहार के मुक्त होता है तो शाही लीची मुजफ्फरपुर क्षेत्र में होता है। रबी फसल बोया जाता है तो रबी फसल नवंबर में बोया जाता है। केला बिहार के मुक्त होता है तो ये हाजीपुर में होता है। चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो चावल रोहतास जिला में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद कर रहा है गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। उसके बाद कर रहा है रेशेदार फसल को चुने जाते हैं तो ये कपास को चुने जाते हैं रेशेदार फसल। आगहनी फसल को चुने तो आगहनी फसल इसमें से चावल स्थित है। अब कर रहा है भरने वाला फिल इन द ब्लैंक्स यानी उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थान को पूर्ति करे। कपास एक रेशेदार फसल है, खाली स्थान में रेशेदार भरेगा। मक्का खाली स्थान फंसा है तो खाद्य फसल है यानी हम जो खाते हैं। तीसरा कह रहा है कि भारत एक खाली स्थान देश है तो एक कृषि प्रधान देश है। भारत के 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषाओं के 2 शब्द एगो एग्रोस है तथा कल्चर से बना है। इसको एग्रोस और तथा कल्चर इस फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। चावल सर्वाधिक किस जिले में उत्पादन होता है? तो रोहतास जिला में होता है। बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई या काटी जाती है। चावल के लिए खाली स्थान जलवायु की आवश्यकता है तो उष्णाद्र स्थित है तो उष्णाद्र मतलब उष्ण मतलब गर्म वाला। इसीलिए गेहूं के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो हल्की दोमट चाहिए। मकई के लिए तो खाली स्थान है, जलवायु की आवश्यकता है तो गर्म एवं आर्द्र। तो गर्म एवं आर्द्र मकई के लिए प्रयुक्त जलवायु होती है। पूरा 1 से 8 तक इस चैप्टर का इतिहास का पूरा एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रकाश नवोदय सॉल्यूशन चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप कहेंगे तो पूरा एक लेसन में से उसमें से छांट कर पूरा क्वेश्चन को निकाल दिया जाएगा और कहेंगे तो आप ही के डिमांड से पूरा किया जाएगा। सब्जेक्टिव भी कहेंगे तो उसको पूरा
किया जाएगा। बस आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।